सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या मनुस्मृति विधि शास्त्र था? तो मैं यह कहूँगा कि मनुस्मृति इस तरह का कोई शास्त्र नहीं था विधि का कि जिसको किसी राज्य में लागू किया जाए। कई सारी स्मृतियां थी, उन कई सारी स्मृतियों में यह सबसे लोकप्रिय स्मृति थी, प्राचीन स्मृति थी। तो उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह का उपदेशात्मक बात है। राजा को क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए, प्रजा को क्या करना चाहिए, भाई को क्या करना चाहिए, बहन को क्या करना चाहिए, मित्र को क्या करना चाहिए, इस तरह के उपदेशात्मक चीजें चाहिए शब्द है। तो अब इसमें से जो अच्छा लगे वो कहीं का कोई राजा उसको लागू भी कर सकता था। वास्तव में जो विधि व्यवस्था थी पुराने जमाने में वो राजाओं के हाथ में थी। कबीलों के सरदार हुआ करते थे और पहले तो वो कबीलों के हाथ, सरदार के हाथ में थे, या वहाँ कॉन्फेडरेशन था इस तरह का कि उसमें जो है वो रिपब्लिक वगैरह होते थे। तो वे सब सारे मिल करके उसमें कुछ चुनिंदे कुछ होते थे जो मिल करके यह निर्णय लेते थे कि क्या करें क्या नहीं। और उनके निर्णय लेने का जो आधार है वहाँ उसकी जो परंपरा थी उस कबीले की, उसके आधार पर होती थी और प्राकृतिक न्याय के आधार पर भी होती थी। ये उनका व्यक्तिगत विवेक के आधार पर जो है काम होता था। वैसा वे सामूहिक निर्णय कोई ले लिया करते थे। तो अब राजाओं के पास में तो राजा के हिसाब से क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो अपना हित अहित समझ करके अपने बुद्धिमान मंत्रियों की सलाह से वे सब निर्णय लिया करते थे। मनुस्मृति के आधार पर निर्णय नहीं लेते थे। हाँ, मनुस्मृति उनके लिए एक रेफरेंस का अवश्य पॉइंट होता था। वे ये अवश्य सोचते थे कि भाई कि ऋषि ने क्या कहा है जरा देख लिया जाए। क्योंकि जब व्यक्ति सामान्य आदमी, सामान्य सोच वाला आदमी जब नहीं किसी चीज को निर्णय में ला पाता है तो कहीं उसको असमंजस की स्थिति होती है। तो यह वह अवश्य सोचता है कि पहले के ऋषि ने क्या कहा है जरा देख लें, क्योंकि ऋषि बुद्धिमान थे। तो उस अर्थ में मनु का बहुत महत्व था। तो इसलिए मनुस्मृति जो है, यूं तो वो कोई विधि शास्त्र ऐसा नहीं था कि इसको लागू किया गया हो। कोई प्रमाण नहीं मिला है, ऐतिहासिक कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिसे यह सिद्ध हो कि इस राजा ने इसको यहाँ पर अपने यहाँ मनुस्मृति लागू कराया था। ऐसा कुछ नहीं था। वह सिर्फ एक अध्ययन का विषय था। किसी जैसे बहुत सारे ऋषि गए और उन्होंने मनु से पूछा, उस विषय में जिज्ञासा की क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो मनु ने उसका ऐसे मुंह जबानी जवाब दे दिया। तो उसी पर कुछ लोगों ने उसको लिख दिया। तो वो धीरे धीरे शास्त्र हो गया। ऐसा तो है नहीं कि बैठ के मनु ने लिखा। मनु ने लिखने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उनके जवाब देने का जिक्र है। तो उन्होंने जवाब दिया और फिर ऋषियों ने लिखा उसको। तो वह लिपिबद्ध हुआ, परंतु वह एक ऐसा शास्त्र था जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी नैतिकता के लिए वह था। उसको विधि शास्त्र के अर्थ में बाद में मान्यता मिली। बाद में लोग कहने लगे कि नहीं, क्योंकि उसमें चूंकि अधिकतर बातें क्या करना चाहिए क्या नहीं के संदर्भ में भले हो, परंतु वह चूंकि न्यायसम्मत लगा बहुतों को, तो उन लोगों ने उसको लागू पूरा तो नहीं किया, लेकिन उनकी कुछ बातों को रेफरेंस के रूप में मानते रहे और करते रहे। इसलिए वह धीरे धीरे एक विधि शास्त्र के रूप में कहा जाने लगा। अन्यथा वह कोई विधि शास्त्र नहीं, उसे नैतिक शास्त्र कहना ज्यादा उचित होगा। परंतु बाद में लोग उसे विधि शास्त्र भी कहने लगे। तो बहुत सारी स्मृतियां हैं जिसे विधि शास्त्र भी कहते, लेकिन सारी स्मृतियां जो है वो नैतिक शास्त्र ही है एक अर्थ में। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए के ही भाषा में है कि स्त्री को क्या करना चाहिए क्या नहीं,
स्त्री का विवाह कैसे होना चाहिए, इसका भाग कितना होना चाहिए, पुरुष का विवाह कैसे होना चाहिए, तो ये सब सारी व्यवस्थाएं उसमें दी गई है, कब पढ़ना चाहिए कब नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस तरह की बातें हैं। तो ये कोई विधि शास्त्र तो नहीं है। विधि तो तब होती है ना जब उसको लागू किया जाता है, जब वह सबके ऊपर लागू हो जाए, उसको कोई लागू करने वाला हो तो उसको विधि कहते हैं। तो वह संविधान के तहत आता है। तो वह संविधान के रूप में वो कभी मान्यता ऐसा प्राप्त नहीं किया मनुस्मृति ने। वह एक रेफरेंस बुक अवस्था, नैतिक ग्रंथ था और धार्मिक भी कुछ अर्थ में था। तो नैतिक और धार्मिक और विधि, इन तीनों का मिला जुला वह स्वरूप था। क्योंकि धर्म के आधार पर क्या नैतिकता होनी चाहिए और धर्म और नैतिकता के आधार पर क्या निर्णय राजा का होना चाहिए, ये तीनों का उसमें अच्छा खासा मेल था। इसके कारण ही वह लोकप्रिय हुआ और आज भी लोकप्रिय है। कुछ अर्थ में आज भी उसका कहीं रेफरेंस दिया जाता है कि बहुत सारी बातें हैं आज भी उसकी सही है। आज भारत का भी जो संविधान है उसको जो उसे विशेष करें मैरिज एक्ट का है, चाहे वो धन विषय संबंधित है कि कैसे इनहेरिटेंस राइट है, प्रॉपर्टी राइट है, तो इन सब में भी उसकी कुछ बातें मान्य हैं। सामाजिक बातें हैं कुछ उसकी मान्य है, कुछ बहुत सारी बातें मान्य नहीं भी हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वह इसको शुद्ध रूप से विधि शास्त्र नहीं कह सकते हैं, बल्कि विधि शास्त्र प्लस नीति शास्त्र प्लस धर्म शास्त्र, ये तीनों शास्त्र मिल करके हम मनुस्मृति को समझ सकते हैं। और कुछ तो उसमें इतिहास की भी बातें हैं, यह भी माननी पड़ेगी। तो इस तरह से ये सब मिला जुला स्वरूप है, उसको एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते हम। तो इसमें इतना ही।